जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा 4 में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 4 में आज हम पाठ संख्या 6 पेड़ पौधों की देखभाल के बारे में अध्ययन करेंगे। पेड़ पौधों की देखभाल एक छोटे बच्चे की जिस तरह से हम लोग देखभाल करते हैं उसी तरह से हमें पेड़ पौधों की देखभाल करनी पड़ती है। अगर हमने पेड़ पौधों की उचित देखभाल नहीं की तो वो बिना पानी के, बिना खनिज लवण के जल जाएंगे और वो उनका जीवन समाप्त हो जाएगा। तो कल के वीडियो में हमने पढ़ा था कि हमारे आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे दिखाई देते हैं हमें, है ना। कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ बहुत ज़्यादा फैले हुए, कुछ छोटे आकार में। तो बहुत सारे पेड़ पौधे हम देखते हैं अपने रास्तों में, है ना। आने जाने के रास्ते में बहुत सारे पेड़ पौधे हम देखते हैं। तो वो जो पौधे होते हैं कुछ तो अपने आप उग जाते हैं और कुछ हमें उगाने पड़ते हैं, ठीक है। अब कल के वीडियो में बताया था बच्चों कि पेड़ और पौधे में अंतर होता है ना। पेड़ और पौधे में अंतर, पौधा होता है जो आकार में छोटा होता है और उसका तना पतला होता है, ठीक है। पौधे का तना कैसा होता है? पतला होता है और वो आकार में छोटा होता है। और जो पेड़ होता है, पेड़ का तना मोटा होता है और वो आकार में बड़ा होता है। अब देखिए बच्चों, ये देखो आपको दिखाई दे रहा है ये तना, ये पेड़ है, ठीक है। ये क्या है? पेड़ है। तो इसका तना कितना मोटा दिखाई दे रहा है ना। तो और ये फैला हुआ भी कितना है, कितना बड़ा दिखाई दे रहा है। तो ये तो हो गया पेड़। और पौधा होता है वो आकार में छोटा होता है और उसका तना पतला होता है। कल के वीडियो में हमने जड़ के कार्य क्या होते हैं उसके बारे में भी पढ़ा था कि जड़ के भूमि के अंदर वाले भाग, पेड़ पौधे के अंदर वाले, ज़मीन के अंदर वाले भाग को जड़ कहते हैं, ठीक है। और दो भाग होते हैं, एक ऊपर का भाग जो तना और डालियाँ कहलाता है और नीचे का जो ज़मीन के अंदर का भाग होता है वो जड़ कहलाता है। अब जड़ क्या कहता है? जड़ क्या काम करता है? पेड़ पौधों को स्थिर रखने का काम करता है और भूमि से जल एवं खनिज लवण जड़ सोखती है और जिससे पेड़ पौधों को भोजन बनाने में सहायता मिलती है। तो बच्चों आइए आज फिर देखते हैं कि जड़ पानी कैसे सोखती है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। एक कटोरी लीजिए बच्चों, आप लोग भी घर पे ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ये प्रयोग कर सकते हैं कि जड़ें पानी कैसे सोखती है। तो आइए देखिए, एक कटोरी लीजिए, इसमें 2 चम्मच पानी डालिए। एक कटोरी में कितने चम्मच पानी डालना है बच्चों? 2 चम्मच। आपको क्या दिखा? आप क्या देखोगे? अब एक चौक को इसमें सावधानी से खड़ा रखना है। क्या करना है? एक कटोरी लेनी है, इसमें 2 चम्मच पानी डालना है। अब एक चौक को इसमें सावधानी से खड़ा रखिए। एक चौक को इस कटोरी के अंदर, पानी वाली कटोरी में खड़ा कर देना है। थोड़ी देर देखते रहिए, आपको क्या दिखा। सबसे पहले कटोरी ली, उसमें 2 चम्मच पानी डाला और चौक को खड़ा कर दिया, ठीक है। और कुछ देर बाद में आपको देखना है आपको क्या फ़र्क दिखाई देता है। जिस प्रकार चौक पानी को सोख रही हैं, कुछ इस प्रकार ही जड़ें भी ज़मीन से पानी व पोषक तत्व खींचती है जिनसे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो समझे ना बच्चे, जड़ें कैसे पानी सोखती हैं। अब चौक को जब खड़ा किया तो चौक क्या हो गई? पानी सोखने लगी, है ना। तो जो पानी है वो चौक के ऊपर की साइड दिखने लगा। तो पानी, अब चौक ने क्या किया? जो पानी था वो सोखने लगी चौक। तो चौक का सिर्फ 1/4 हिस्सा ही पानी के अंदर डूबा हुआ था, पर पानी पानी को जैसे जैसे चौक ने सोखा तो वो चौक ऊपर तक गीली हो गई, पूरी चौक गीली हो गई। तो जड़ें भी अपना ऐसे ही पानी सोखती है, खनिज लवण सोखती है, जिससे तने के द्वारा डालियों और टहनियों तक पानी पहुंचता है ना बच्चों। आप भी घर पे ये प्रयोग करके देखना कि जड़ें पानी कैसे सोखती है। एक कटोरी लेना और उसमें 2 चम्मच 3 चम्मच पानी डालना और उसके बाद में एक चौक को एकदम स्थिर खड़ी कर देना। उसके बाद थोड़ी देर बाद में देखोगे तो चौक पूरी की पूरी गीली हो जाएगी। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि जड़ें पानी कैसे सोखती हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, हमें 2 पेड़ दिखाई दे रहे हैं चित्र में, है ना। 2 पेड़ कौन कौन से? एक तो खेजड़ी का पेड़ दिखाई दे रहा है और एक बरगद का पेड़ दिखाई दे रहा है। अब खेजड़ी का जो पेड़ है वो क्या है? हमारा राज्य वृक्ष है। क्या है? हमारा राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी। अब पिछले पाठ में हमने फूल पाठ में हमने क्या पढ़ा था? फूलों के बारे में पढ़ा था कि हमारा राज्य
पुष्प कौन सा है, तो हमारा राज्य पुष्प कौन सा था, रोहिड़ा। हमारा राज्य पुष्प कौन सा था बच्चों, रोहिड़ा। और राष्ट्रीय पुष्प कौन सा पढ़ा था हमने, कमल के फूल को पढ़ा था। ठीक है, तो राज्य पुष्प तो हो गया था रोहिड़ा और राष्ट्रीय पुष्प था कमल का फूल। तो आज हम पढ़ रहे हैं राज्य वृक्ष के बारे में और राष्ट्रीय वृक्ष के बारे में। तो राज्य वृक्ष तो है हमारा खेजड़ी का पेड़ और राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, बरगद का पेड़। ठीक है, अब जो खेजड़ी होती है ना बच्चों, खेजड़ी रेगिस्तान का वृक्ष है। क्या है, रेगिस्तानी इलाके का वृक्ष है। इसलिए कम पानी में भी उग जाता है और इसको इतनी देखभाल की आवश्यकता भी नहीं है। हमने पाठ के शुरू में ही पढ़ा था ना बच्चों कि कुछ पौधे अपने आप उग जाते हैं और कुछ को उगाना पड़ता है और उनकी देखभाल करनी पड़ती है। तो जो खेजड़ी है, बबूल है, ये पौधे अपने आप से उग जाते हैं और जो खेजड़ी के फल होते हैं वो सांगरी कहलाती हैं, है ना। और जो बरगद का पेड़ है उसकी वो एक ऐसा पौधा है जिसकी जड़ें ज़मीन के अंदर भी रहती हैं और ज़मीन के बाहर भी दिखाई देती हैं। बरगद का पेड़ देखा है ना आपने बच्चे, ये देखो ये जड़ें, ये जो क्या है, ये बच्चे जो झूले खा रहे हैं लटक लटक के, वो क्या हैं, इस बरगद की जड़ें हैं, है ना। ज़मीन के अंदर भी इसकी जड़ें हैं और डालियों से भी इसकी जड़ें वापस क्या हो रहा है, निकल रही है और यही जड़ें वापस कहाँ जाएगी, ज़मीन के अंदर जाएगी। अब देखो सबसे ज़्यादा हरा भरा वृक्ष हमें कौन सा दिखाई देता है, बरगद का पेड़ दिखाई देता है। अब बरगद का पेड़ हरा भरा क्यों होता है, क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं एक तो ज़मीन के अंदर से भी खनिज लवण और पानी सोख रही हैं, अवशोषित कर रही हैं, और जो ये जड़ें जो डालियों से वापस जड़ें ज़मीन के अंदर जा रही है, तो इस पौधे को, पेड़ को दुगना खनिज लवण और पानी प्राप्त हो रहा है। तो ये इसीलिए सबसे ज़्यादा हरा भरा रहता है। तो आइए खेजड़ी के बारे में पढ़ते हैं। खेजड़ी हमारा राज्य वृक्ष है। क्या है, खेजड़ी हमारा राज्य वृक्ष है। हमारा राज्य वृक्ष कौन सा है बच्चों, अगर ये प्रश्न आ जाता है तो आपको उत्तर ये लिखना है कि हमारा राज्य वृक्ष खेजड़ी है। क्या लिखोगे, कि हमारा राज्य वृक्ष खेजड़ी है। इसकी जड़ें काफ़ी गहराई तक जाती हैं और पानी ढूंढ कर सोख लेती हैं। अब खेजड़ी की जड़ें बच्चों ऐसी हैं, जिस तरफ इन जड़ों को जैसे पता चल जाए कि उस दिशा में, जिस दिशा में पानी है, तो खेजड़ी की जड़ें भी उसी दिशा में फैलती जाती हैं। तो देखो इसकी जड़ें काफ़ी गहराई तक जाती हैं, काफ़ी ज़मीन में गहराई तक जाती हैं और पानी को ढूंढकर सोख लेती हैं। दूर से भी पानी को इसकी जड़ें सोख लेती है और अपना भोजन प्राप्त कर लेती हैं। उसके बाद में है बरगद का पेड़। तो बरगद हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। क्या है, अब इस राष्ट्रीय और राज्य में अंतर ध्यान होना चाहिए बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है कि राज्य की जगह राष्ट्र लिख दो, राष्ट्र की जगह राज्य लिख दो, नहीं। खेजड़ी हमारा राज्य वृक्ष है और बरगद हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। बरगद के पेड़ की शाखाओं से निकली जड़ें लंबी होती होती ज़मीन तक पहुंचकर मिट्टी में चली जाती हैं, जैसा कि आप लोगों को इस चित्र में दिखाई दे रहा है। अब ये शाखाओं से, ये जो शाखाएं हैं पेड़ की, इन शाखाओं से ये जड़ें वापस से निकल रही हैं और ये जड़ें लंबी होती होती पुनः ज़मीन के अंदर मिल जाएगी और ज़मीन में मिल के ये क्या करेगी, और अधिक पानी सोखेगी और अधिक खनिज लवण अपने तने से डालियों शाखाओं तक पहुंचाएगी, जिससे ये पेड़ बहुत हरा भरा हो जाता है। ठीक है, तो आज हमने जड़ें पानी और खनिज लवण कैसे अवशोषित करती हैं इसके बारे में अध्ययन किया और हमारे राज्य वृक्ष और हमारे राष्ट्रीय वृक्ष के बारे में भी अध्ययन किया। ठीक है बच्चों, जय श्री कृष्ण।